आज हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। चाहे आप बिगिनर हो जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, या फिर एक प्रोफेशनल हो जो आप अपने क्राफ्ट को और रिफाइन करना चाहते हो। हम हर एंगल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ यहाँ आज नया सुनने या सीखने को मिले। सबसे पहले समझते हैं कि अच्छा डिज़ाइन इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आईफोन। जब हम एप्पल को अनबॉक्स करते हैं तो ओपन करते ही हमारे सामने एक स्लीक मिनिमल पैकेजिंग आती है जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। अगर हम नाइकी की बात करें तो उसमें वो जो स्विश लोगो है, ऑल्दो वो एक बहुत ही सिंपल लोगो है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी में भी एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक स्पीड क्रिएट कर रहा है, एक्सीलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसके टाइमलेस होने का रीज़न है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अच्छा डिज़ाइन सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं है। ये एक मैसेज कम्युनिकेट करता है, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, साथ ही साथ ये एक इमोशंस को इवोक करता है। एज अ बिगिनर आप इसको 4x4 फॉर्मूला लेके चलो, तो अभी के लिए जो हमें पता है थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें क्या मालूम है। तो हम एक अभी माइंड में 4x4 फॉर्मूला लेकर चलते हैं। अब ये 4x4 फॉर्मूला है क्या? एज्यूम करिए कि आप अपने डिज़ाइन के थ्रू 4 चीज़ें कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, या आप 4 पर्पस हैं जो अपने डिज़ाइन के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट, आप अपने डिज़ाइन से यूज़र से कम्युनिकेट कर रहे हो। सेकंड, आप अपने डिज़ाइन के थ्रू कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो। थर्ड, आप उसी डिज़ाइन के थ्रू कोई इमोशन इवोक कर रहे हो। फोर्थ, आप अपने डिज़ाइन के ज़रिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो ताकि आपका यूज़र आप ही के पास लौट कर आए। अब हमें अचीव करने के लिए 4 पर्पस हैं: कम्युनिकेशन, मैसेज, इमोशन एंड एक्सपीरियंस। साथ ही के साथ हमारे पास 4 पिलर्स आ जाते हैं, जो पिलर्स मिल करके इन्हीं पर्पस को अचीव करते हैं, जैसे लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर, स्पेस। तो अभी क्या करते हैं, हम एक तरफ लिस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, मैसेज, इमोशन एंड एक्सपीरियंस, एंड सेकंड लिस्ट बनाते हैं उसी के सामने जिसमें हम लोग लिस्ट कर रहे हैं लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर एंड स्पेस। जब ये चारों कंबाइन हो जाते हैं, लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर एंड स्पेस, तो ये कॉम्पोजिशन बनाता है। और जब ये कॉम्पोजिशन एक बैलेंस्ड वे में क्रिएट की जाए तो हमें एक डिज़ाइन मिल जाता है। दिस इज़ हाउ 4x4 फॉर्मूला वर्क्स। जब भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात होगी तो हम ये कह सकते हैं कि कलर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर इमोशंस। कलर्स के थ्रू हम अपने बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ब्लू कलर देखते हैं तो हमें बहुत ही काम और कूल फील होता है। इन द सेम वे अगर हम रेड कलर देखते हैं तो हमें काफ़ी वार्म फील होता है, काफ़ी इंटिमिडेटिंग फील होता है। कलर्स बेसिकली हमारा मूड बूस्ट करते हैं। इसको हम डोपामाइन ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिज़ाइनर्स को कलर की इन डेप्थ नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मार्केटिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, वी टेंड टू यूज़ मोर टूवर्ड्स वार्म कलर, ब्राइट कलर, सो दैट कि वो कलर से कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट हो, कुछ एनर्जी क्रिएट हो। वहीं हम किसी हॉस्पिटल के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी स्पा के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और ब्लू कलर की तरफ जंप करते हैं, बिकॉज वो एक आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही काम एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। सो इसी डायरेक्शन में आज हम कलर्स को स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, हमें मालूम है कि सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि कलर थ्योरी क्या है, लेकिन हम इसको अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कैसे करें। एक बार हम लाइटली गो थ्रू करेंगे कि क्या हैं ये कलर्स एंड ये कलर्स कैसे काम करते हैं। अगर हम प्राइमरी कलर्स की बात करें तो ये बहुत ही फाउंडेशनल कलर्स हैं। इनको क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें इनकी प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। प्राइमरी कलर्स में आते हैं जैसे रेड, ब्लू, येलो। ये एक ट्रेडिशनल कलर मॉडल है, राइट। और प्राइमरी कलर ज़्यादातर यूज़ होता है
टू क्रिएट बोल्डनेस, स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हम प्राइमरी कलर्स यूज़ करते हैं। हमारे पास ये कुछ लोगोज हैं जो प्राइमरी कलर में डिज़ाइन हो रखे हैं। जैसे ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो, इस लोगो में आपने रेड बैकग्राउंड लेकर येलो कलर का लोगो क्रिएट करके इमोशन को बैलेंस किया गया है। सेम वे बर्गर किंग में भी देखा जाए तो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स ही हैं जिसमें आपका रेड, येलो और ब्लू आ रहा है। हमारे पास ये पेप्सी का लोगो है जिसमें ब्लू और रेड का यूज़ हो रखा है। एंड सी हाउ स्ट्रांगली इट वर्क्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की। प्राइमरी कलर्स को अगर इक्वल प्रोपोर्शंस में किसी भी 2 प्राइमरी कलर को इक्वल प्रोपोर्शंस यानी 50-50 करके अगर हम मिक्स कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी कलर आएगा। जैसे हमने 50% रेड को 50% ब्लू में अगर ऐड कर दिया तो हमें पर्पल कलर मिल जाएगा। अब ये जो आउटपुट है पर्पल कलर की वो हमारा सेकेंडरी कलर है। और अगर हम 50% ब्लू को 50% येलो के साथ मिक्स करते हैं हमें ग्रीन कलर मिल जाता है एज अ सेकेंडरी कलर। अगर 50% येलो को हम 50% रेड कलर में मिक्स करते हैं तो आउटपुट में हमें ऑरेंज कलर एज अ सेकेंडरी कलर मिल जाता है। सेकेंडरी कलर्स यूज होते हैं किसी भी डिज़ाइन को वाइब्रेंट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम हार्मनी क्रिएट करने के लिए। ये एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है। चलिए अब हम कुछ सेकेंडरी कलर्स का एग्जांपल लेते हैं। ये फेडेक्स का लोगो है, इसमें पर्पल और ऑरेंज का यूज कर रहे हैं, दोनों ही सेकेंडरी कलर्स हैं। अब जैसे ये कैडबरी का लोगो है, इसमें आपका पर्पल कलर यूज हो रखा है। अब हमारे पास एक लोगो है लॉस एंजलिस लेकर्स, इसमें येलो और पर्पल का यूज़ हो रखा है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को कंबाइन करके लोगो क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी कलर्स की। टर्शरी कलर्स बेसिकली प्राइमरी कलर्स और नेबरिंग सेकेंडरी कलर को यूज़ करके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास येलो है और ग्रीन है, अगर हमने इन दोनों को मिक्स किया हमारे पास येलो ग्रीन मिल जाएगा। अगर हमने ब्लू और ग्रीन को ऐड कर दिया तो हमें ब्लू ग्रीन मिल गया। ब्लूइश ग्रीन कहीं कह देते हैं, येलोइश ग्रीन कहीं कह देते हैं। और अगर हमने रेड और ऑरेंज को मिक्स कर दिया तो हमें रेडिश ऑरेंज मिलता है। हम कभी भी ऑरेंजिश रेड नहीं बोलेंगे, हम कभी ग्रीनिश ब्लू नहीं बोलेंगे, हम कभी ग्रीनिश येलो नहीं बोलेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी कलर्स को आगे रखते हैं, ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न इज जब हम कलर्स को मिक्स करते हैं क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी कलर्स हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक पोर्शन तो हम प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं और हमने सेकेंडरी कलर क्रिएट करने के लिए भी हमने हाफ पोर्शन यूज़ किया। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्राइमरी कलर का पोर्शन है वो हमारे इस कलर मिक्सिंग में ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है कि हम ग्रीनिश येलो नहीं बोलते हैं, हम प्राइमरी कलर को आगे रखकर हम येलोइश ग्रीन बोलते हैं। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दीज कलर्स इनटू फर्दर डिवीजन। जब हमने प्राइमरी कलर्स की बात की, सेकेंडरी कलर्स की बात करी, टर्शरी कलर्स की बात करी, तो हमें मिली प्योर फॉर्म ऑफ कलर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूज़ हम रेफर करते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कलर, प्योर फॉर्म ऑफ कलर, जो हमें प्राइमरी कलर से मिल रहा है, जो हमें सेकेंडरी कलर्स के आउटपुट से मिल रहा है, टर्शरी कलर से मिल रहा है, तो हम इसे ह्यूज़ बोलेंगे। ह्यूज़ में हर तरह के कलर्स आते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सभी ह्यूज़ हैं। आप कह सकते हो कि ये कलर्स किसी भी कलर पैलेट को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी डिज़ाइन का मूड सेट करने के लिए एक स्टार्टिंग कलर सिलेक्शन है, राइट। अब क्या होता है कि अब इन्हीं कलर सिलेक्शन को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। उसकी लाइटर फॉर्म यूज़ कर देते हैं, उसकी डार्कर फॉर्म यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने किसी एक ह्यू में वाइट कलर को ऐड ऑन किया तो वो कलर अपने कलर से लाइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पिंक कलर, अगर रेड में हमने वाइट यूज़ किया तो वो पिंक बन जाएगा। बेसिकली हमें एक टिंट मिली, पिंक एक टिंट हुआ, बेबी ब्लू टिंट हुआ, ये सारे टिंट्स में आ जाते हैं। टिंट्स का यूज़ हम मोस्टली करते हैं
किसी भी डिज़ाइन को सॉफ्टर दिखाने के लिए या पेस्टल इफेक्ट देना है, इस तरह के इमोशन को इवोक करने के लिए हम टिंट्स यूज़ करते हैं, एक कामनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ह्यूज़ में ग्रे कलर ऐड ऑन कर दें, ग्रे इज़ अ मिक्सिंग ऑफ 50% ब्लैक एंड 50% वाइट, राइट। जैसे ही हम ग्रे यूज़ करते हैं किसी भी ह्यू में तो वो कलर टोन डाउन कर जाता है। टोन्स की वजह से हमारा डिज़ाइन और सोफिस्टिकेटेड और सटल नज़र आता है। और यही अगर मान लीजिए हम अपने ह्यू में ब्लैक कलर को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो अपने कलर से डार्क हो जाता है। जब वो डार्क होता है, फॉर एग्जांपल जैसे रेड में हम सब ब्लैक मिक्स किया तो वो मैरून बन जाएगा। इस मैरून कलर को हम शेड कहेंगे। अब शेड के होने से हमारे डिज़ाइन में एक डेप्थ क्रिएट होती है, एक कंट्रास्ट प्रोवाइड होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम कलर थ्योरी को समझें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कलर थ्योरी को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला, कुछ सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।